हमने कैंडिडेट भी भेजा है। अब आप देख लीजिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे ना हो, लेकिन हमारे कैंडिडेट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी है, आलिम भी है, अच्छे ताजिर भी है और सारी चीजों से पाक और साफ है। शोहर साहब, आपने अभी इंटरव्यू कर रहे थे, आपने उसमें ये कहा कि समाजवादी जो है मुसलमानों को बरगलाती है, ठीक है, इस पर कायम है आप अपनी बात पे? मतलब बहलाती है मुसलमानों को, मुसलमान को देती है। अगर समाजवादी बहलाने में कामयाब हो रही है तो आप समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ धोखा करती है। जब एक मुसलमान को की मॉब लिंचिंग होती है तो बीजेपी का 100 वोट बढ़ता है और समाजवादी का 50 वोट बढ़ता है। तो मुसलमान को जब मारा जाता है तो समाजवादी भी खुश होती है, बीजेपी भी खुश होती है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है दोनों लोग, क्योंकि जब मुसलमान को बीजेपी के लोग या उनकी हुकूमत में जिन पर उनकी सरपरस्ती है वो गुंडों की तंजीमें उनकी गोश्त के नाम पे लिंचिंग करती है तो समाजवादी खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो मुसलमान इलेक्शन में ये सोचता है कि जिन्होंने हमको मारा है हम उसको हराएंगे। तो वो समाजवादी पार्टी के जो डीलर हैं उनके बहकावे में आकर के कि समाजवादी ही बीजेपी को हराएगी तो वो समाजवादी के पास चले जाते हैं। समाजवादी की मोहब्बत में समाजवादी वोट नहीं डालते, बीजेपी की अदावत में समाजवादी को वोट मिलता है। लेकिन अब मुसलमान इस चीज को समझ रहा है कि हम जिसको वोट डालते हैं वो तो हमारे लिए नहीं बोलता, वो तो खामोश रहता है। चाहे हमारा शरीयत का मामला हो, ट्रिपल तलाक पर, CAA पर, NRC पर या वक्फ तरमीमी बिल पर, ये या मुसलमानों की लिंचिंग पर, अब देख लीजिए इनकी खामोशी, नहीं बोलते। बहराइच में फसाद हुआ, कोई बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1 लाख रुपया दिया, हमारे पास कोई MLA नहीं है, कोई MP नहीं, लेकिन फिर भी हमारे वर्करों ने जो पार्टी के अकाउंट में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, हम उसको निकाल करके आवाम की मदद करते। कल के हम मजबूत हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी और ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के 3 बार के MLA यहाँ पे रिजवान साहब, क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए या यहाँ की आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। 1 डिग्री कॉलेज बनाया क्या उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए? आज मुसलमान पिछड़ा क्यों है? नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत किया है, आज मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, शराब की दुकानें हैं, जुए खाने हैं, पुलिस स्टेशन है। क्यों? आज हम कहाँ? आज जमाना हमें अछूत समझ रहा है, इनकी दुकान से ये ना लो, इनकी दुकान से ये ना लो, इनकी दुकान से ये ना लो। हमने तो कभी जिंदगी में किसी को अछूत नहीं माना, हमने तो लोगों को इंसान के नजरिए से देखा। आज लोग हमें अछूत समझ रहे, क्यों? उसकी वजह यह है कि जमहूरियत में जिस समाज का अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता, लीडरशिप नहीं होती, डंडा झंडा नहीं होता है, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती है, न उसे न्याय मिलता है न उसे नौकरी मिलती है। अच्छा, अभी आपने बात की मुसलमानों को, संभल में एक जगह है बहजोई, वहां पर 84 घरों मुसलमान के हैं जिनको बेघर कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अभी उनसे मिलने समाजवादी के लोग भी गए थे, काफी मिलने गए थे, MIM के लोग क्यों मिलने नहीं गए? MIM के बड़े नेता क्यों मिलने गए? चौधरी मुशीद साहब शायद मिलने गए थे, लेकिन बड़े नेता अभी तक उनसे मिलने गए और उनका भी कोई जिक्र भी नहीं किया। 84 लोग अपने घरों के बाहर, नाले के पास, मस्जिद में, छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हॉस्पिटलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको जरूरत है दवाइयों की, जिनको जरूरत है खाने की, जो बेसिक चीजें हैं उनको, इस पर क्यों नहीं खुला? मुशीद चौधरी साहब को आप छोटा नेता अगर समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। नहीं, छोटा नेता तो मैंने कहा, आपने कहा ना कि समाजवादी के बड़े, समाजवादी में कौन बड़ा नेता? अखिलेश यादव के बाद बताइएगा। आदित्य यादव गए थे, कौन है? आदित्य यादव गए, कौन है? जावेद अली गए थे, कौन है? इकबाल महमूद साहब गए, जावेद अली, इकबाल महमूद कौन है? ये मांगने वाले लोग हैं, ये मांगने वाले लोग हैं, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगने वाले लोग हैं। ये लोग पार्लियामेंट में है, 7 बार के MLA हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। इन लोगों ने किया क्या है समाज के साथ, ये बताइए आप। अच्छा गए, 1 मिनट गए, ये लोग गए, मैं मानता हूँ, जाने के बाद क्या हुआ? क्या किया? कोई आवाज उठी, बोला? उन्होंने कहा कोर्ट का मामला है, कोर्ट की अवमानना कैसे कर सकते हैं? हाँ, फिर क्यों गए थे? फोटो खिंचाने गए थे?
आगे वादा करेंगे, वादा चाहे का वादा? कि भाई हम आपको खाने संतावना दी, कम से कम इतना ही हो जाए उनके साथ। जो वादा किया था उसको तो पूरा नहीं किया 2012-17 के बीच में। इनकी हिम्मत नहीं है कि जाकर के ये अपने नेता से पूछ सकते थे कि मुसलमानों से ये वादे किए गए थे, हमने पूरा नहीं किया, क्यों नहीं पूछ सकते? ये कौन लोग हैं? ये समाज को गुमराह करने वाले, मुस्लिम समाज के मासूम नौजवानों को गुमराह करने वाले वो शिकारी है, जो मुसलमानों के वोटों का शिकार करके ले जाकर के समाजवादी पार्टी की झोली में डालते हैं ताकि इनको बैठने के लिए बड़ी कुर्सी मिले, वरना इनका समाज से कोई लेना देना नहीं। समझे? बहराइच में लोग क्यों खामोश? बहराइच का एक डेलीगेशन जाकर के डीएम से मिला समाजवादी का, और उसने क्या कहा, राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या हुई उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। 150 घर मुसलमानों के जला दिए गए, अस्पताल जला दिए गए। सलमान नामी एक लड़के की 30 लाख की दुकान की परचून की, होलसेलर था बड़ा, तो एक कागज नहीं बचा है उसकी दुकान में, कागज का टुकड़ा। और वहां के नेता कौन है समाजवादी के, मुसलमानों के? यासर शाह, उनकी बीवी एमएलए। यासर शाह 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए रहे। बहराइच छोड़ करके पहले दिन भाग गए, अभी तक वापस नहीं है। अब आप बताओ, MIM संभल का नेता 7 बार का एमएलए हेडक्वार्टर उठ करके बैजोई चला गया। क्या नेता? इनके घर से बड़े अच्छे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, इनकी आल औलाद के पास पैसे, चमचमाती हुई गाड़ियों से। संभल की आवाम कहाँ है? किस हालात में? हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ई रिक्शा कहाँ चलता है? संभल में। क्यों चलता? क्योंकि मुसलमान बेरोजगार है। इन लोगों ने मुसलमानों के हाथों में कलम थोड़ी दी, इसीलिए स्कूल नहीं बनवाया ना, ताकि ये रिक्शा चलाए, ये सवाल ना कर सके। और जब हम सवाल करते कहते देखो ये फला की टीम है, ये फला की टीम है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है, जो लोगों के दरमियान में इंसाफ कायम करने की बात करते हैं। लोगों ने इंसाफ किया होता तो MIM को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती। ना इंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तहरीक के साथ एक आंदोलन बन चुकी है।